हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है व्हाई डिड आइंस्टीन्स मदर थिंक दैट ही वॉज अ फ्रीक। आइंस्टीन की माँ क्यों सोचती थी कि वो एक फ्रीक है। फ्रीक माने साइको, सनकी, पागल, मतलब उनके हिसाब से थोड़ा सा अलग किस्म का बच्चा था जो मम्मी को उनकी को पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो क्यों सोचती थी? Einstein's mother thought he was a freak because he did not act like other normal children. क्यों सोचती थी? क्योंकि वो दूसरे बच्चों की तरह से जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे एक्ट नहीं करता था, यानी वैसे काम नहीं करता था। टू हर, उनके लिए, his head seemed abnormally large and he did not start speaking until he was 2.5 years old. और उनके लिए उनके बच्चे का जो सिर था वो इतना बड़ा था, मतलब नॉर्मली जितना बड़ा सिर होता है एक चाइल्ड का उससे कहीं ज़्यादा बिग था। और वो जब तक 2.5 साल के, यानी 2.5 years के जब तक हो गए थे वो बोलना भी नहीं सीखे थे, बोलते भी नहीं थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही प्ले बाय हिमसेल्फ। वो खुद क्यों खेलते थे, बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते थे? तो आइंस्टीन played by himself because he did not know how to interact or play with other children. वो अकेले इसलिए खेलते थे कि वो नहीं जानते थे कि दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कैसे, मानी बात कैसे करी जाए या दूसरे बच्चों के साथ खेला कैसे जाए। He spoke every word twice. हर शब्द को वो 2-2 बार बोलते थे। Which made his playmate find him uninteresting. और जिससे कि उनके जो 2 बच्चे थे, साथ खेलने वाले जो बच्चे थे, प्लेमेट्स जो थे, उनको उनमें दिलचस्पी नहीं थी, वो अच्छे नहीं लगते थे। सो दे कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। इसलिए उनको क्या कहने लगे बच्चे? ब्रदर बोरिंग। कि बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत फास्ट होते हैं। आपने देखा है अपने अड़ोस पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो एकदम एक्टिव, कूद फदांग सब करना है ना। और वो अपने टाइम में कैसे थे? वो बहुत धीमे बोलते थे, प्लस एक बात को 2 बार बोलते थे और उन्हें नहीं पता था कि बात करनी क्या है। एंड थर्ड क्वेश्चन, what was headmaster's opinion about Einstein? The headmaster had a very poor opinion of Einstein. आइंस्टीन को लेकर के जो उनके हेडमास्टर थे उनकी सोच बहुत बेकार थी। ठीक है, he once told Einstein's father that whatever profession Albert chose wouldn't matter, as he would never make a success at anything in his life. उन्होंने एक बार उनके पिताजी को बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ भी करेंगे अपनी लाइफ में वो कभी सफल नहीं होंगे। और एक बात यहाँ पे मैं मेंशन और कर दूँ, जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं, जहाँ मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट के, थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में पढ़ा, कई सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है जिन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम कर दिया है। उन लोगों के टीचर्स ने उनके बारे में यही सोचा है, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं करते, वो बिहेव करते एब नॉर्मल लोगों की तरह। उनकी सोच कुछ अलग ही चल रही होती है, उनके माइंड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो समथिंग डिफरेंट। ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज व्हेन डिड आइंस्टीन लर्न टू प्ले द वायलिन एंड व्हाई। कि आइंस्टीन ने वायलिन बजाना कब सीखा और क्यों सीखा? आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6. 6 साल की उम्र में ही उन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया था। He started because his mother wanted him to learn it. उन्होंने इसलिए सीखना शुरू किया क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी। And he later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. और वो ऐसे बन गए, परफेक्ट हो गए उसको बजाने में, और उन्होंने पूरी लाइफ इसको मेंटेन किया रखा, मतलब पूरी लाइफ उन्होंने वायलिन बजाया। ऐसा नहीं है एक आदमी एक ही काम कर सकता है, उसके साइड में कोई दूसरी चीज़ भी, अपना जो शौक है, जो इच्छा है वो, या अपने पेरेंट्स की जो भी इच्छा है उसको कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड आइंस्टीन क्लैश विद हिज टीचर्स। उनके टीचर के साथ उनकी कलह क्यों हो गई? कलह मतलब नोक-झोंक। Einstein clashed with his teacher at the high school in Munich because he
hated the strict discipline and rigged regimentation of the school. क्योंकि वो जब म्यूनिक में थे हाई स्कूल के टीचर से हुई, क्योंकि उन्हें जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, कड़क अनुशासन जो था, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था. He felt so stiffed there that he left the school at 15. और जब वो उन्होंने अपने आप में सफोकेटेड महसूस किया, घबराहट घुटन जो महसूस की, तो उन्होंने 15 साल की उम्र में वो स्कूल ही छोड़ दिया. And 6th question, whom was Einstein interested in? आइंस्टीन किस में इंटरेस्टेड थे? Einstein was interested in Mileva Maric, a fellow student at University in Zurich. उनकी जो एक साथ में पढ़ने वाली फेलो स्टूडेंट है, साथ थी पढ़ने सहपाठी थी ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में. ज्यूरिक में जो यूनिवर्सिटी थी उसमें वो पढ़ते थे, वो उसका नाम था मिलेवा मैरिक. He found her to be a clever creature. उन्होंने उसमें क्लेवर क्रीचर माने बेटा प्राणी, जीव को पाया. उनको लगा कि बहुत चालाक प्राणी है. एंड एन अगेंस्ट दोज हु लैक्ड अप्रिसिएशन फॉर आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साइंस. और इन सब के अगेंस्ट उनमें कमी थी, किसकी? कला की, साहित्य की और साइंस की. एंड क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? उनकी जो थ्योरी थी रिलेटिविटी मैंने सापेक्षता, ठीक है, सापेक्षता भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो जो अभी मैं बताती हूँ उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा. आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टेट दैट टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. उनकी जो सापेक्षता की थ्योरी थी, उन्होंने बताया कि समय और दूरी दोनों एब्सोल्यूट नहीं है. इट एक्सप्लेन दैट टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट शो द सेम टाइम if they move at different speed relative to each other. तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि दो जो घड़ियां हैं उनको अगर एक टाइम पे रख दिया जाए, उनकी स्पीड अगर अलग हो तो उनको सेम टाइम नहीं शो करती, उनका टाइम थोड़ा सा आगे पीछे होगा. When was he showered with honor? उनको सम्मानित कब किया गया? वो सम्मानित कब किया गया है, उनको सम्मान कब प्राप्त हुआ? आइंस्टीन वॉज शावर्ड विद ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 1921. आइंस्टीन को पूरी दुनिया से इन्विटेशन और सम्मान प्राप्त हुआ 1921 में. उनको पूरी दुनिया से इन्विटेशंस आने लगे. आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, उन्होंने फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला. ही वॉज वाइडली प्रेज्ड बाय इंटरनेशनल प्रेस फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक वर्क. और पूरी दुनिया, इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय जो प्रेस थी, मीडिया थी, उनकी काम की तारीफें करने लगी. ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत इंपॉर्टेंट भी है. Why did he write a public missive to United Nations? उन्होंने मैंने नोट, उन्होंने आइंस्टीन wrote a public missive to United Nations proposing the formation of a world government. उन्होंने जो यूनाइटेड स्टेट की जो राष्ट्रपति थे उनको एक लेटर भी लिखा, उनको एक मतलब नोट जिसे कहते हैं आर्टिकल लिखा और उनको अवेयर किया कि he was deeply shaken by a massive destruction caused by the atomic bomb dropped on Hiroshima and Nagasaki. उन्होंने पहले ही उनको अलर्ट किया था, लेकिन जब वो अंदर से हिल गए थे, जब ये सारी घटनाएं घटी, हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम फटे तो पूरी दुनिया हिल गई थी. इसके लिए उन्होंने पहले ही एक आर्टिकल लिखा, उनको मिले जाके वहाँ के राष्ट्रपति से और उनको बताया कि जितनी भी एटॉमिक पावर है इन पे ज़्यादा काम ना करा जाए, इनके ज़्यादा प्रोडक्शन ना कराया जाए, क्योंकि ये लाइफ के लिए क्या है बेटा, डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. अ लॉन्ग क्वेश्चन,
Describe the main feature of Einstein's life in his childhood. चाइल्डहुड में उनके कैसे थे वो. तो in his childhood Einstein showed no early sign to his future greatness. बचपन में वो लगता ही नहीं थे कि एक महान व्यक्ति बनेगा. तो उनको देख के लगता था यार बस ऐसे ही. His mother thought he was a freak due his unusually large head and he began to speak late. अब उनकी माँ को लगने लगा कि ये तो सनकी साइको है, पागल जिसको हम बुला देते हैं, है ना. और क्योंकि उनका सिर इतना बड़ा था और वो बोलते भी नहीं थे. 2.5 साल के हो गए उन्होंने बोलना शुरू किया था. और जब बोलना शुरू किया uttering everything twice, तो 2 बार हर चीज़ को बोलने लगे. His playmates called him ब्रदर बोरिंग. उनके जो दोस्त थे जो साथ में खेलने वाले थे वो उनको ब्रदर बोरिंग के नाम उनको टैग दे दिया गया. बिकॉज ही प्रीफर्ड प्लेइंग अलोन विद मैकेनिकल टॉयज. क्योंकि वो दोस्तों से ज़्यादा मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलना पसंद करते थे. हिज हेडमास्टर बिलीव दैट ही वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ. वही शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन है. शॉर्ट क्वेश्चन में हम एक छोटी छोटी बातें पूछते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में उन्हीं चीज़ों को हम डिटेल कर देते हैं. तो उन्होंने हेडमास्टर ने कहा कि वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होंगे. और उन्होंने अपनी माँ के कहने पे 6 साल की उम्र में वायलिन सीखना शुरू कर दिया और वायलिन में वो बहुत एक्सपर्ट यानी परफेक्ट बन गए. एंड सेकंड क्वेश्चन कि अब फिजिक्स में उनका क्या योगदान था. व्हाट इज आइंस्टीन्स कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, है ना. आइंस्टीन मेड अ रिवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन टू फिजिक्स इन 1905. उन्होंने क्रांतिकारी अपना योगदान दिया और 1905 में ही पब्लिश्ड हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, established that time and distance are not absolute and deriving the famous equation E is equal to mc upon 2. Later in 1915 his general theory of relativity provide a new interpretation of gravity which was proven correct during the 1990 solar eclipse. उन्होंने फिर एक दूसरी थ्योरी भी दी रिलेटिविटी की, सापेक्षता की, जो प्रूव हुई 1919 में सोलर एक्लिप्स के द्वारा. ठीक है. एक्लिप्स माने बेटा क्या होता है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, नीचे बताइएगा आप कि एक्लिप्स की हिंदी क्या होती है. ठीक है. हिज वर्क रेवोल्यूशनाइज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड एनर्जी, अर्निंग हिम द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. और ये जो क्रांतिकारी उन्होंने काम किया स्पेस में, टाइम में, एनर्जी में, इसके बदले उन्हें क्या प्राप्त हुआ, उन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ 1921 में. कोशिश ये जो बीच में लगता है ना आपको मैम फंबल कर रही है, उसका कारण ये होता है कि मुझे लगता है मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए कि हिंदी में बोलना चाहिए. मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ. कभी कभी हिंदी का शब्द आते आते अटक जाता है तो कभी कभी अंग्रेजी का शब्द आते आते अटक जा रहा है. What do you know about Einstein's conjugal life? Einstein wanted to marry Mileva Maric right after finishing university. वो अपनी जो दोस्त थी जिसको वो क्लेवर क्रीचर बुला रहे थे उसके साथ शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर अपोज्ड इट ड्यू टू मिलेवा बीइंग 3 years old and too intellectual. और उनकी माँ उनका विरोध कर रही थी क्योंकि मिलेवा 3 साल बड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी. The couple eventually married in January 1903 यानी 1903 में उन्होंने शादी कर ली and had 2 sons. However, after years of constant fighting and Mileva's frustration as unhappy housewife, अब शादी तो हो गई लेकिन लगातार उनकी जो लड़ाइयाँ होती रही. अब वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी अंदर से, मतलब घुटन भरी हो गई थी और वो बिल्कुल दुखी गृहिणी बन गई थी. Their marriage faltered and they divorced in 1990. और उनकी जो शादी थी वो असफल हो गई और 1919 में तलाक ले ली उन्होंने. That same year, Einstein married his cousin Elsa. और उसी साल उन्होंने अपनी बहन मतलब चची कजिन, हमारे इंडियन का कॉन्सेप्ट अलग है, हमारे यूपी वालों का कॉन्सेप्ट अलग है, वहाँ बाहर वालों का कॉन्सेप्ट अलग है. वहाँ कजिन से मैरिज हो जाती है. तो अपनी जो कजिन थी एल्सा उससे शादी कर ली. Considering
विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, और यहाँ से उनकी जो फेम थी वो पूरी दुनिया में फैल गई थी। ही वॉज, अब ये किसने कहा है आइंस्टीन के बारे में? हु सेड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टीन, किसके विचार हैं आइंस्टीन के बारे में कि आइंस्टीन ऐसे ऐसे? ही वॉज बोरिंग, ये किसके हैं? तो मैंने अभी बताया है कि ब्रदर बोरिंग का नाम उनको दो जो प्लेमेट्स थे उन्होंने दिया है, तो आइंस्टीन प्लेमेट्स said he was boring. He was stupid and he was stupid and would never succeed in life. अभी मैंने 2 बार पढ़ा। मैंने बताया कि हेडमास्टर ने उनके फादर से एक बार कहा था कि ये अपनी लाइफ में कभी भी सक्सीड नहीं करेगा। He was freak, ये तो आप समझ ही गए होंगे, उनकी मम्मी ने बोला है, ठीक है। He was freak, उनकी मदर ने बोला है। And explain what the reason for the following are. Einstein leaving the school in Munich for good. कैसे? तो Einstein was a good student, but he did not like the strict discipline of the school. He did not hesitate to confront his teacher. He felt so stifled that he decided to leave the school in Munich forever. और आइंस्टीन बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और उन्हें वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पसंद नहीं था और उन्हें हेजिटेट भी नहीं लगता, मतलब हिचकिचाते नहीं थे वो टीचर्स से अपनी बात कहने में, और इसीलिए उन्होंने म्यूनिक चले गए वो हमेशा के लिए स्कूल छोड़ के। और मैंने आपको बताया था 15 ईयर्स जब एज थी उनकी। आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी स्विट्जरलैंड रादर देन ए म्यूनिक, वो क्यों चाहते थे कि म्यूनिक में ना पढ़ के मैं स्विट्जरलैंड में पढ़ूँ। आइंस्टीन वांटेड टू स्टडी इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड बिकॉज इट वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। वो म्यूनिक में इसलिए नहीं चाहते थे कि स्विट्जरलैंड में ज़्यादा लिबरल थे और उन्हें जर्मन स्पीकिंग का जो कोर्स था वो करना था, ठीक है। Here the social authorities were probably not as strict as rigid in Munich. और यहाँ की जो सोशल अथॉरिटीज़ थी वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, इतनी रूढ़िवादी। रिगिड माने क्या था? रूढ़िवादी, बुढ़िया पुराण जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। इन ज्यूरिक ही इंटेंडेड टू स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स, और वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की मैथ्स की और फिजिक्स की। आइंस्टीन सीइंग द मिलेवा एंड अलाइ, अलाइ एक जगह का नाम है बेटा, ठीक है। आइंस्टीन अपोज द पीपल हु डिसलाइक आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर बोथ एट होम एंड एट द यूनिवर्सिटी। आइंस्टीन हमेशा उन लोगों का विरोध करते थे जो म्यूजिक, कला, साहित्य, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। He found that Mileva too had the same view, so he felt that she could be his ally in supporting his view. अब उन्होंने मिलेवा को पाया तो उन्हें लगा कि ये उसका साथ देगी, और उन्होंने कहा भी है चैप्टर के बीच, जब मैं चैप्टर की रीडिंग करके आपको डालूंगी उसकी हिंदी के साथ तो आप पाएंगे, उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ हम दोनों का जो काम है एकदम से फेमस हो, एकदम से सामने लोगों के आए, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, what did Einstein call his desk drawer at the patent office by? तो Einstein called his desk drawer at the patent office Bureau of Theoretical Physics, Bureau of Theoretical Physics, because he used it to develop his own theories. क्योंकि वो उस डेस्क ड्रॉअर के इसलिए बोलते थे ब्यूरो ऑफ, क्योंकि वो जितनी भी थ्योरीज को डेवलप करते थे वो वहाँ पे उसका यूज़ किया करते थे। Being a genius, he could see the mistake in the patent application which were purely theoretical and had not benefit for human race. वो इतने जीनियस थे, वो देख सकते थे गलतियां पेटेंट एप्लीकेशंस में कि अगर थ्योरी में कोई फ़ायदा नहीं है किसी की थ्योरी में ह्यूमंस के लिए, क्योंकि हम सारे जितने भी हम लोग ये इन्वेंशंस करते हैं वो किसके लिए करते हैं बेटा? वो इन्वेंशंस करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए, कि अगर ह्यूमन बीइंग ही हमारा ख़त्म हो जाएगा, मतलब मानव ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये सारे डेवलपमेंट किसके लिए? तो वो बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देखते थे। वाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? मैंने आप पहले भी बोला था आपको कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। द जर्मन साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फिजन, जब उन्होंने न्यूक्लियर फिजन एंड एटॉमिक फिजन को पाया, विखंडन इसको बोलते हैं हम साइंस की भाषा में, विखंडन को,
दे कुड यूज द डिस्कवरी टू मेक एन एटम बॉम्ब। वो देख सकते थे कि डिस्कवरी जो है एक एटम बॉम्ब की। आइंस्टीन रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टू वार्न हिम टू एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट कुड बी कॉज्ड बाय द बॉम्ब। उन्होंने चिट्ठी लिखी और उनको अवेयर किया, वार्न किया, है ना, चेतावनी दी। कहा कि एक्सटेंट यानी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है बाय बॉम्ब। देखा है आपने कि अगर हम किसी को बंदूक से मारें, हाथों से मारें, कितना मतलब किसी को अगर हम कुछ करें नुकसान, कितना नुकसान हो सकता है? मैक्सिमम 2 व्यक्ति का, 4 व्यक्ति का। अगर हम कहीं बम फोड़ दें तो आपने देखा थाउजेंड्स का एकदम लॉस हो जाता है। तो जो जितने भी न्यूक्लियर हैं ये बॉम्ब्स हैं, ये सबसे ज़्यादा ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा है, डेंजर्स है। चैलेंज है ये कि हम जितने भी इनको रोक सकते हैं रोक लीजिए। फ़ायदा तो है कि हमें अदर चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक भी है। हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी? उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, यानी उनका जो बर्ताव था जब ये बम फटे हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो उनका जो फीलिंग थी वो क्या थी? आइंस्टीन वॉज डीपली शॉक्ड व्हेन अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। वो डीपली अंदर से शॉक्ड हो गए थे, घबरा गए थे, डर गए थे जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम डाला। एटम बम माने बेटा वही नाभिकीय जो होता है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब। ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड नेशंस प्रपोजिंग द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उन्हें पब्लिकली लिखा इस सब के बारे में। वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन? आइंस्टीन को लोग, हम इंडियन सिटीजन होते हैं, अमेरिकन सिटीजन होते हैं, रशियन सिटीजन होते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड सिटीजन है, यानी दुनिया के नागरिक हैं, क्योंकि वो दुनिया के बारे में सोचते थे। आइंस्टीन कैंपेन्ड फॉर वर्ल्ड पीस, डेमोक्रेसी एंड न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था संसार के सुकून के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए, लोकतंत्र के लिए और न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के, यानी निरस्त्रीकरण, जिसको बोलते हैं निरस्त्रीकरण, यानी कम इस्तेमाल, कम से कम एटम न्यूक्लियर जो बम है या जो भी है वो उसका सबसे कम से कम इस्तेमाल हो। ही वर्कड फॉर एन एंड टू आर्म्स बिल्डअप। उन्होंने काम किया एंड टू आर्म्स बिल्डअप। ही वर्कड नॉट फॉर एनी वन नेशन बट फॉर एंटायर ह्यूमन रेस। उन्होंने सिर्फ किसी एक कंट्री के लिए काम नहीं किया, एक राष्ट्र के लिए काम नहीं किया, उन्होंने पूरी ह्यूमन यानी मानवता के लिए। दैट्स वाई द होल वर्ल्ड रिमेंबर हिम एज ए वर्ल्ड सिटीजन। इसीलिए पूरी दुनिया उन्हें वर्ल्ड सिटीजन के नाम से जानती है या बुलाती है, याद रख रखा है हमने आज भी। हिज डिस्कवरीज हैड एन इम्पैक्ट ऑन होल वर्ल्ड। और उनकी जितनी भी खोज थी उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना छाप छोड़ी, अपना प्रभाव छोड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने काम किया, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने भी एक बार यही कहा था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे कि आदमी की यानी इंसान की ज़िंदगी में अंधेरा हो जाए। मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, मैंने प्रण लिया था जब मैं साइंटिस्ट बना था कि मैं हमेशा ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे कि दुनिया में यानी जो इंसान है उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए और प्रकाश आए। इसीलिए उन्होंने ग्रामोफोन और बल्ब का आविष्कार किया था। उनमें से ही एक है हमारे आइंस्टीन। बहुत सारे हमारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनकी हम तारीफ करें तो शायद मुझे लगता है शब्द कम पड़ जाएंगे। एंड इनको अरेंज मैंने कर दिया है, लेकिन आप पढ़िएगा जरूर। हियर आर सम फैक्ट फ्रॉम आइंस्टीन्स लाइफ, अरेंज देम इन क्रॉनिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी क्रम से लगाइए, सही क्रम से। तो इनकी लाइफ में कौन सी घटना पहले हुई उनको लगाइए कि पहले ये हुई, इसके बाद ये, इसके बाद ये। इसको पढ़ लीजिए, एक तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने क्या क्या किया। ओके, और चैप्टर यहाँ पे एंड हो रहा है। मुझे लगता है आई थिंक इतने ही क्वेश्चन होने चाहिए थे। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।